सर वो टेक्स्ट बॉक्स वाला ना इस पे ये करने पे नहीं आ रहा, टेक्स्ट बॉक्स का कोड लिखे थे बट वो उससे हुआ नहीं तो कोड हटा दिए थे यहाँ पे। कोड हटा दिएगा तो फिर चेक कैसे करेंगे आपने क्या लिखा है? हम्म, कोड तो रहना चाहिए ना। हाँ सर। क्या किया था आपने? उस पर क्लिक करने के बाद क्या होता था? सर वो फॉर्मिक वाला एक टेक्स्ट बॉक्स लगाए हुए थे, उसके बाद टेक्स्ट वहाँ पे बॉक्स कुछ लगाया तो पॉपअप के अंदर लगाया, कैसे लगाया? यहाँ पे जब एडिट का बटन क्लिक करने पे वहाँ पे बट उससे हो नहीं रहा तो प्लस पर पूरा। क्या, किधर कुछ दिखाओ ब्राउजर पे, क्या करना चाह रहे थे आप? सर यहाँ पे ये एडिट सेट एडिटिंग करके ये बनाए हुए थे, फंक्शन बनाए हुए थे उसको ओपन करने के लिए सर, बट उससे किसको? ना फिर किसको पॉपअप ओपन कर रहे थे क्या आप? क्वेश्चन तो सुनो। पॉपअप ओपन कर रहे थे? हाँ सर। ठीक है, चलो पहले पॉपअप ओपन करो, कोड लिखो पॉपअप का। ओके सर। स्टेप बाय स्टेप करने का, एक चीज एक टाइम पे। ओके सर। पहले पॉपअप ओपन करो, फिर उसके अंदर वैल्यू डालो। सर ये वो वाला ही सेम वाला ही ओपन हो रहा है, बदल। हाँ, तो जो वो पॉपअप ओपन हुआ है उसके अंदर का टेक्स्ट चेंज करो कि क्या है, ये ढूंढो कहाँ पे लिखा है। सर बट वो चेंज करने से ना डिलीट वाला भी चेंज हो जाएगा तो तो इसका डिलीट वाला सेम नहीं करना है ना आपको, और एक पॉपअप ऐड करना पड़ेगा ना। ओके। दूसरा पॉपअप ऐड करो, डिलीट वाला क्यों यूज कर रहे हो? सेम कोड कॉपी करो, दूसरा पॉपअप ऐड करो, उसका स्टेट वेरिएबल अलग रखो। समझा क्या? डायलॉग ओपन कैसे होता है? स्टेट के बेसिस पे। इस पे स्टेट क्या है आपका? ओपन इक्वल्स टू ओपन। ठीक है, इसके बदले आप एक नया स्टेट वेरिएबल बना सकते हो, एडिट ओपन। ओके सर। सर ये पूरा फॉर्मिक से ही कॉपी करना पड़ेगा ये पूरा फॉर्म। नया स्टेट वेरिएबल बनाओ। सेम कोड कॉपी किया आपने? हाँ सर। अब यस। ओपन के बदले एक नया स्टेट वेरिएबल बनाओ। क्या बनाओगे स्टेट वेरिएबल? एडिट ओपन ना? या ओपन एडिट, जैसा भी आपको ठीक लगे। बनाओ इसको ऊपर, हाँ। सेट एडिट ओपन होगा ना? इसको ओपन ही, वो ओपन ही रहेगा। अब प्रॉप्स और स्टेट के बीच में फर्क सब। ओके सर। उसके बाद इसको ये करना पड़ेगा।
हेलो सर, अब आवाज़ नहीं आ रही है सर। हेलो, हेलो। हेलो। हाँ यस। तब क्या, सॉरी, क्या आपने वो क्रिएट किया हाँ सर, वेरिएबल? नया स्टेट वेरिएबल बताओ, बनाना। हाँ उसको सर, कैसा दिया, ओपन में क्या दिया? यहाँ पे एक नया स्टेट हाँ, वेरिएबल नीचे बनाना डायलॉग दिखाओ जो क्रिएट किया वो। है सर। यहाँ पे एडिट ओपन एज इक्वल यही टू। तो आप गलत कर रहे हो, आप कोड समझ नहीं रहे हो। मेरे को बताओ, इसमें एडिट ओपन लाइन नंबर 245 का मीनिंग क्या है? सबसे पहले डायलॉग क्या है? कंपोनेंट है। यस सर। डायलॉग कंपोनेंट है या नहीं है, बताओ हाँ या ना। हाँ सर, कंपोनेंट है सर। कंपोनेंट है। कंपोनेंट में ये एडिट ओपन जो आपने लिखा है 245 में, वो कंपोनेंट के लिए प्रॉप है या वैल्यू है, प्रॉप का स्टेट है? ये स्टेट है, ये प्रॉप है। तो आपको नहीं लगता आप उल्टा कर रहे हो? आपको कंपोनेंट कैसा चलता है पता होना चाहिए ना। प्रॉप को वैल्यू दो आपको। ऐसा अंदर वो समझेगा क्या वो कंपोनेंट को? कंपोनेंट ने तो आप, जब कंपोनेंट को आप प्रॉप देते हो तो क्या लिखते हो, वेरिएबल और उसका वैल्यू ना।
दोनों का नाम सेम था। और अभी आपने उसके एडिट पे कोड लिखा है, सेट एडिट ओपन ट्रू करके। जो एडिट पे आप ओपन ट्रू कर रहे थे, सेट ओपन, उस पे एडिट ओपन ट्रू करना पड़ेगा ना, सेट एडिट ओपन ट्रू। हाँ सर, बट ये एक ही कोड हो जाने की वजह से ना ये एरर आ रहा था सर। एक ही कोड कैसे होगा? आप एडिट पे आपको हैंडल एडिट करना पड़ेगा ना। हैंडल क्लोज कैसे कॉल करोगे आप एडिट पे? हैंडल एडिट कहीं पे लिखा है कि नहीं कॉल करने के लिए? हाँ नहीं, वो ऑटोमेटिक थोड़ी होगा, हैंडल क्लोज कहाँ से कॉल हो रहा है? वो डायलॉग में कॉल हो रहा है सर, इसको भी हट। सुबह, सुनो मैं वापस बोल रहा हूँ। आपको एक टाइम पे एक चीज करना है। सबसे पहले आपको एडिट के बटन पे वो पॉपअप ओपन करना है, तो आप पहले वो कोड पे फोकस करो। आप पूरा गलत करते जा रहे हो एक साथ करने में। मैंने क्या बोला? एडिट पे वो पॉपअप ओपन आना चाहिए। पॉपअप ओपन कब होगा? जब आपका एडिट ओपन ट्रू होगा। ठीक है, तो एडिट का कोड कहाँ लिखा है? एडिट बटन पे जो क्लिक होगा वो कोड कहाँ है? ये एडिट तो का। ओपन होने के बाद का कोड है। पर एडिट पे क्लिक करोगे तो भी कुछ कोड होगा ना, ट्रिगर करेगा उसको ओपन। जैसे डिलीट पे आप क्लिक करते हो तो ये वो हाँ सेट। ऑप्शन है। हाँ अच्छा, हाँ सर समझ गए। सर ये यहाँ पे इसीलिए सेट। मैं बोलता हूँ एक टाइम पे एक चीज सोचो। आप पूरा एक साथ लिख रहे हो, इसीलिए आपको कोड नहीं जम रहा है। सेट। वाह। हाँ अब यस। आपको ये आर यू श्योर यू वांट टू एडिट कैटेगरी के बदले वहां पे टेक्स्ट बॉक्स डालो। तो यहाँ पे डायलॉग के अंदर टेक्स्ट बॉक्स डालना पड़ेगा। हाँ, डायलॉग के अंदर ही आपका कोड जाएगा ना। यस, आ गया। सर क्या वो ओपन हुआ टेक्स्ट बॉक्स? हाँ करो हाँ क्लिक। हाँ सर, एक मिनट सर। रिलोड अभी हो रहा था, अभी हुआ था बट अभी नहीं हो एरर रहा। चेक करो कंसोल में, एरर चेक करने का डेवलपमेंट टूल्स है ना आपके पास? राइट क्लिक नहीं हो रहा है आज।
हाँ सर, आ रहा है। ओके, आ रहा है। अब इसके हम्म, अंदर वैल्यू लाना है आपको। वैल्यू कहाँ से मिलेगा? आप बताओ, आपको क्या लगता है वैल्यू कहाँ पे है? ये यहाँ से आएगा, वो तो यहाँ से यहाँ। कैसे आएगा? हाँ, वो तो यहाँ, आप ये यहाँ। नॉर्मल यूजर की तरह सोचो। इसके एडिट पे आपको टेक्स्ट बॉक्स में क्या दिखना चाहिए? बंद करो डीए, बंद करो। हाँ, अब आप पहला वाला बटन क्लिक करोगे, एडिट वाला, जो पूरे लिस्ट में पहला है, पहला रो। तो आपको वो टेक्स्ट बॉक्स में क्या दिखना चाहिए? ये सेम नाम। हाँ, ठीक है। अब ये नाम आपके पास कहाँ पड़ा है? टेबल में पड़ा है। हम्म। टेबल में क्या होते हैं? रोज और कॉलम्स होते हैं टेबल में। हाँ, तो ये कहाँ पे पड़ा है? ये कौन से रो में, कौन से कॉलम में है? नेम वाले कॉलम में है। हाँ, और कौन से रो में? हाँ, अरे उधर जाओ, आंसर करो ना, कौन से रो में है? ऐसा ये सोचना पड़ेगा आपको, कहाँ पड़ा है? फर्स्ट फर्स्ट रो फर्स्ट रो में। में, करेक्ट। पर आप ऐसा फर्स्ट रो का वैल्यू ला, ऐसा तो नहीं कर सकते। आपको डायनेमिक होना चाहिए कि आपने एडिट पे क्लिक किया, जिस हम्म, एडिट पे क्लिक किया उसी रो का डेटा आना चाहिए। ठीक ठीक है, है। तो जाओ मटेरियल यूआई में सर्च करो, गेट रो डेटा ऑन एडिट। मटेरियल यूआई तो लगाओ आगे, मटेरियल टेबल, सॉरी। हाँ, जाओ सेकंड वाला ऑप्शन, आपका कौन सा यूज कर रहे हो आप? ऐसे नहीं, आपको पता करना होगा आप यूज क्या कर रहे हो। आपको वो सब पता होना चाहिए। ये वाला यूज, ये यूज कर रहे हो तो कैसे मिलेगा? इसने क्या लिखा है? कोड रीड करो और सब बताओ मेरे को। इनेबल एडिटिंग ट्रू करना है। उसके बाद एनेबल ऑन, एडिटिंग ट्रू से क्या होगा? वो एडिट हो जाएगा इनेबल एडिटिंग में एडिट हो से। जाएगा। एडिट, आपने देखो एडिट। अपने कोड में एनेबल एडिटिंग किया है क्या? सर्च करो, सर्च करो, ऐसा नहीं करते, कंट्रोल एफ करके सर्च करने का। ऐसे आप घूमते रह जाओगे। नहीं सर, इनेबल एडिटिंग में। नहीं किया है, ठीक है, चलो जाओ वापस वहां पे। अब आपका कंसर्न क्या है? आपको क्या चाहिए? आपको ए- रो का डेटा चाहिए। तो एनेबल एडिटिंग से आपका लेना देना है नहीं। पर फिर भी आपको नहीं समझ रहा है एनेबल एडिटिंग क्या है, तो वो उठा, उसको कॉपी करने का, गूगल में डालने का, रिएक्ट मटेरियल टेबल एनेबल एडिटिंग। तो वो आपको एक्सप्लेनेशन देगा कि एनेबल एडिटिंग से होता क्या है। ठीक है, ऐसा कुछ भी एजम्पशन नहीं लेना रहता है। ठीक है, ये एक बात हो गई। अब आपको चाहिए क्या? रो का डेटा चाहिए। रो का डेटा आपको यहाँ पे कहाँ मिलेगा? आपके सामने जो कोड है उसमें किस वेरिएबल में आपको रो का डेटा मिलेगा? रो और वैल्यू से मिल रहा है। तो किस में रो, मिलेगा आपको? एक काम करो, दोनों को कंसोल करके देखो। इन्होंने भी कंसोल किया, आप भी कंसोल करके चेक करो। नहीं नहीं, आप फिर नहीं। मैं वही बोल रहा हूँ, आप ब्लाइंड, एकदम ब्लाइंड कॉपी नहीं करने का। अभी आपको क्या चाहिए मेरे को बताओ? रो का डेटा चाहिए, तो ऑन रो एडिटिंग क्यों कर रहे हो आप? ऑन रो एडिटिंग सेव क्या है? फंक्शन है ना। अच्छा, आपको फंक्शन चाहिए या डेटा चाहिए? डेटा चाहिए ये तो आप वाला इसके फंक्शन क्यों अंदर। कॉपी कर रहे हो? ओके। तो भाई ये बट, सब सोचना पड़ेगा आपको, कैसे ब्लाइंडली कॉपी नहीं करना है इस कुछ भी। अच्छा सर, बट वो वैल्यू तो आता है, ये एडिट पे क्लिक करने पे यहाँ पे तो ऑलरेडी कंसोल लिखा हाँ हुआ है। हाँ, तो वही बताना है आपको मेरे को, अगर वो ऑलरेडी है। हाँ, हाँ, तो इसको चेक करना है। हाँ, ये ये तो तो बोल रहा हूँ आप, क्वेश्चंस में मैं बोल रहा हूँ ना, समझो क्वेश्चंस को। बस इसका वैल्यू चाहिए, तो यहाँ पे हाँ, वैल्यू तो आना जाओ, है। वैल्यू नहीं, आप पहले कंसोल चेक करो। आपने कंसोल किया है, उसको चेक तो कर रहे हो ना, तो पता चलेगा आपको कि क्या आ रहा है क्या नहीं आ रहा है, क्या चाहिए फिर उसके आगे। जैसे यहाँ पे कैटेगरीज पे क्लिक करने पे, फिर यहाँ पे, यहाँ पे क्लिक करने पे यहाँ पे आ रहा है हाँ एडिट रो में उसका आईडी और उसका वैल्यू आ रहा है। हाँ, तो इसमें से क्या चाहिए आपको? ये नेम चाहिए। हाँ, तो कैसे लोगे? जाओ वहां पे कंसोल में वापस, सिर्फ कंसोल करो जो आपको चाहिए।
उधर ही करो ना, ऊपर ही। ठीक है, चलो कर लो। परफेक्ट। देखा, ऐसे समझ के लिखोगे तो अच्छा लगेगा। सही किया आपने। देखो अभी उधर वैल्यू आ रहा है क्या? एडिट पे क्लिक करना पड़ेगा वापस। यस सर, यहाँ पे आ गया आ रहा है। लैपटॉप। अब ये यस। वैल्यू आपको टेक्स्ट बॉक्स में पास करना है, तो टेक्स्ट बॉक्स को वैल्यू कैसे दे सकते हैं? सबमिट सबमिट। सबमिट से वैल्यू दोगे टेक्स्ट बॉक्स को? टेक्स्ट बॉक्स को वैल्यू कैसे दोगे, सोचो। यहाँ पे नहीं, आप ये टेक्स्ट बॉक्स पे घूम ही क्यों रहे हो? सब डेटा आपका एडिट पे है, एडिट पे आपका नया पॉपअप ओपन हो रहा है, वहां पे नया टेक्स्ट बॉक्स है। तो आप वहां पे दोगे ना, यहाँ क्यों जा रहे हो? आप ऐड पे क्यों जा रहे हो? समझा क्या आपको? यस यस सर। हाँ। तो उसको एडिट पे क्लिक करके सोचो ना कि इस टेक्स्ट बॉक्स में मैं वैल्यू कैसे दूं। आप ऐड पे घूमोगे तो आपका दिमाग वहां पे एडिट पे सोच ही नहीं पाएगा। ओपन करो उसको, क्लिक करो। हाँ, अब ये ओपन करके सोचो कि इसमें वैल्यू कैसे जाएगा। तो आप इसके कोड पे पहुंचोगे। आप एडिट के टेक्स्ट बॉक्स पे, ऐड के टेक्स्ट बॉक्स पे रहोगे तो ऐड पे ही सोचते रह जाओगे। ये टेक्स्ट बॉक्स का कोड कहाँ है? ये डायलॉग के अंदर। हाँ, तो जाओ डायलॉग के अंदर। हाँ, यहाँ पे। गए। ठीक है। अब सबसे पहले आपको समझना है कि टेक्स्ट बॉक्स को वैल्यू कैसे देते हैं। कैसे देते हैं टेक्स्ट बॉक्स को वैल्यू नॉर्मल एचटीएमएल में? टेक्स्ट बॉक्स के अंदर कोई वैल्यू बाय डिफॉल्ट देना है तो कैसे देते हो? उसपे कुछ टेक्स्ट लिख देते हैं, पी टैग देके, H1 टैग कोड के देके। थ्रू। मैं आपको ब्राउजर के थ्रू नहीं बोल रहा हूँ, वहां पे जाके लिखने नहीं बोल रहा हूँ। कोड के थ्रू बताओ मेरे को। एक नॉर्मल इनपुट फील्ड है, उसको वैल्यू देना है, कैसे दोगे? चलो ठीक है, एक इनपुट फील्ड है, उसको क्लास नेम देना है, तो कैसे देते हो? क्लास टैग देके, क्लास नेम इज इक्वल टू। एक उसको आईडी देना है, कैसे देते हो? ये आईडी, आईडी का ये टैग दे करके आईडी तो को। वैल्यू के लिए क्या दोगे? वैल्यू टैग। फिर तो वहां पे वैल्यू चेक करो, टेक्स्ट फील्ड को वैल्यू देके कुछ भी वैल्यू दो। अभी के लिए मैंने बोला ना, एक टाइम पे एक चीज। पहले चेक करो कि वैल्यू से चल रहा है क्या वो कोड। तो लिखो वहां पे वैल्यू इक्वल्स टू कुछ भी, एबीसीडी कुछ भी लिखो। ये सही लिखा है आपने कोड? नहीं, ये डबल कोट्स के अंदर होगा। डबल कोट्स ठीक है, डबल कोट्स तो चाहिए ही, बट आपने जो लिखा था कंट्रोल सेट करो। इसमें क्या गलत किया आपने, बताओ। ये ब्रेसेस नहीं होता इसमें। ब्रेसेस चाहिए, ब्रेसेस सही है। उसके अंदर क्या गलत किया है? ब्रेसेस का मीनिंग क्या होता है? अच्छा। ओके, इसके अंदर हम लोग वैल्यू दे ब्रेस रहे हैं। कंपोनेंट में ब्रेसेस का मीनिंग क्या होता है जेएसएक्स में? कि उसके अंदर जावास्क्रिप्ट आएगा। आपने एबीसी लिखा है तो एबीसी को वो क्या समझेगा? जावा इसका। जावास्क्रिप्ट समझेगा, बट क्या समझेगा? फंक्शन समझेगा, वेरिएबल समझेगा, क्या समझेगा? ये वेरिएबल समझ ली। तो ऐसा कोई वेरिएबल है आपके पास? हम्म, तो आप क्या लिखना चाहते हो वहां उसके अंदर? एबीसी ये वेरिएबल लिखना चाहते हो या एबीसी वैल्यू लिखना चाहते हो? वैल्यू तो स्ट्रिंग हो गया ना, तो कोट्स में होना चाहिए ना। छोटी छोटी चीजें ध्यान रखो बस। और ये प्रैक्टिस से आएंगे, मतलब वैल्यू आ रहा है। अब आपको यस। क्या सोचना है कि इस टेक्स्ट बॉक्स के अंदर वैल्यू ऐसे जाता है। तो आपको अभी यहाँ पे वैल्यू लाने के लिए उसको डायनेमिक करना होगा। डायनेमिक करने के लिए यहाँ पे कैसे आएगा वैल्यू? ये वाला यहाँ पे डालना पड़ेगा, ये रो ओरिजिनल वाला। हाँ, वो डायरेक्ट वहां तो जाएगा नहीं, क्योंकि रो किस में चलता है? टेबल के अंदर चलता है। आप हाँ, टेबल के बाहर हो। अब टेबल के बाहर आपको लेके जाना है तो कैसे लेके जाओगे? ये ऑन क्लिक वगैरह बना के, हाँ, फंक्शन बना के। फंक्शन बना के लेके जाओगे कि वेरिएबल बना के, स्टेट बना के?
ये स्टेट में अगर स्टोर कर दोगे आप तो कंपोनेंट में कहीं भी यूज कर सकते हो। हाँ स्टेट बनाओ, क्या रखोगे स्टेट वेरिएबल का नाम? सर, एक यहाँ पे बना हुआ है इसे। क्या बना हुआ है बताओ। ओ इसे तो नहीं। यस, ये रख सकते कैटेगरी उसको डिफॉल्ट वैल्यू क्या होगा? में। डिफ़ॉल्ट वैल्यू हम लोग कुछ भी दे सकते कुछ हैं। भी नहीं होगा तो ब्लैंक दे दो ना, सिंगल कोट्स के अंदर खाली रखो उसको। एटलीस्ट आप उसको स्ट्रिंग डिफाइन कर दोगे। हो गया? ठीक है। अब आपको क्या करना है, ये वेरिएबल कहाँ यूज करना है? डायलॉग के अंदर वैल्यू में। हाँ डालो। तो पहले इसको ये करना पड़ेगा, क्या? सेट कैटेगरी नेम को करना नहीं, पड़ेगा। अब वापस से मैं बोल रहा हूँ, वापस से आप पूरा एक साथ करने जा रहे हो। सबसे पहले वहां पे डायलॉग में क्या जाना चाहिए, ये वेरिएबल उस फील्ड को जाना चाहिए। यस। ब्लैंक तो ब्लैंक पर जाना चाहिए ना। हाँ। हाँ तो वो डालो ना वहां पे। और अगर आपको टेस्ट करना है तो डिफॉल्ट में कुछ वैल्यू रख दो एबीसी और देखो वहां पे आता है क्या। कभी भी स्टेप बाय स्टेप कोड करोगे तो आपको प्रॉब्लम नहीं आएगा, आप पूरा एक साथ लिखने जाओगे हमेशा प्रॉब्लम आएगा। ये क्या लिख रहे हो? वैल्यू तो आएगी ना, वेरिएबल का नाम आएगा ना यहाँ पे, स्टेट वेरिएबल का। हाँ सर, तो वही डाल देती सर, सेट सेट कैसे आएगा? सेट का मतलब क्या होता है? सेट फंक्शन होता है। कैटेगरी नेम। हाँ, अभी जाओ इसको सेट करो। कहाँ पे सेट करोगे? यहाँ पे, जहाँ पे हम लोग प्रिंट करवाए थे कंसोल में। हाँ जाओ सेट करो फिर वहां पे जहाँ कंसोल किया है। आ रहा है, इसको बंद करो, दूसरा ओपन करो। चल रहा है अब डायनेमिक। यस। अब इसके, इसको एडिट भी होना चाहिए, उसके अंदर टेक्स्ट बॉक्स के अंदर कुछ लिखो। नहीं लिखने दे रहा है। हो रहा है सर। हाँ लिखो, कुछ चेंज करो। सर ये हो ही नहीं रहा है, ये डिलीट ही नहीं हो रहा है। नहीं हो रहा है। क्यों? क्योंकि आपने उसको वैल्यू क्या दिया, स्टेट वेरिएबल, तो आपको ऑन चेंज पे क्या करना पड़ेगा, स्टेट वेरिएबल को अपडेट करना पड़ेगा ना। यस सर। हमने ये किया हुआ है, अभी आपको सोचना और खुद से लिखना है। ओके, कि एक ऑन चेंज पे बोला मैंने, ऑन ओके सर। चेंज पे करना है। ऑन चेंज।
सर तो ऑन चेंज इसी के अंदर लिखना पड़ेगा, टेक्स्ट फील्ड के अंदर। हेलो। 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 हाँ। सर ऑन चेंज का यहीं पे बनाना है, ऑन क्लोज के नीचे। ऑन चेंज पे आपको टेक्स्ट बॉक्स का वैल्यू लेना है। कैसे वैल्यू वैल्यू मिलेगा? ई डॉट टारगेट जो लास्ट टाइम बताया था, करना होगा ना आपको। यस सर। सर वो मिल नहीं रहा है, कहाँ पे था? तो उसका भी ये बनाना पड़ेगा, जैसे यहाँ पे बनाया हुआ है फंक्शन, ये हैंडल हाँ, चेंज। तो फंक्शन नहीं, आपको ऑन क्लिक पे बनाना पड़ेगा ना। ऑन क्लिक पे आप फंक्शन लो, यहाँ पे वहीं पे फंक्शन एक फंक्शन बना दो। आपको ऑन क्लिक पे एक फंक्शन कॉल होना चाहिए।
सही नहीं हो रहा है। ठीक है शोभा, दिखाओ वो कोड दिखाओ। चलो, क्या लिखा है यहाँ आपने? ऑन कौन चेंज सी? पे हैंडल चेंज, हैंडल चेंज में क्या लिखा है? सर हैंडल चेंज में सेट वैल्यू। सेट वैल्यू किसका सेट वैल्यू? आपको वेरिएबल वहां पे क्या जा रहा है? आपका टेक्स्ट फील्ड को आपने वैल्यू में क्या दिया है? कौन सा वेरिएबल दिया है? कैटेगरी नेम, तो आपको कैटेगरी नेम सेट करना पड़ेगा ना। आप कहीं पे भी कुछ भी कैसे लिख सकते हो? नहीं, आप अरे सुनो तो, मैं बोल रहा हूँ वहां पे वेरिएबल क्या दिया आपने? या कैटेगरी नेम, तो आपको सेट कैटेगरी नेम करना पड़ेगा ना। अच्छा। सेट वैल्यू कहाँ से आएगा? वैल्यू तो दिया ही नहीं है आपने उसको कुछ। आप इसको थोड़ा वापस से सेम चीज को रिपीट करो और समझ के रिपीट करो। नहीं हो रहा है? एरर चेक किया आपने? कुछ एरर आ रहा है? आपका कंसोल ओपन ही नहीं है, एरर कैसे पता चलेगा आपको? क्लिक करो, उसको क्लियर करो, वापस से एडिट करो। ठीक है, और उसके बाद फिर चेक करने का कि उस पे इवेंट कॉल हो रहा है कि नहीं। इवेंट कॉल होने के लिए आपने कंसोल ही नहीं लिखा है, कैसे पता चलेगा इवेंट कॉल हो रहा है? ई डॉट टारगेट डॉट वैल्यू को आपने कंसोल क्या नहीं किया, आपने पूरा कोड एक साथ लिख दिया। मैं बार बार समझा रहा हूँ कि स्टेप बाय स्टेप जाओ। इवेंट कॉल हो रहा है ये चेक करो पहले, फिर उसमें वैल्यू सेट करो। अरे आप कुछ टाइप करोगे तब दिखेगा ना इवेंट। ऑन चेंज लिखा है आपने। सही कुछ क्लिक कॉल हो बैक। रहा है मतलब आपका इवेंट ही कॉल, नीचे जाओ, लिखो वहां पे। वहां पे ही लिखो, लिखो टेक्स्ट बॉक्स में लिखोगे आप। यहाँ पे कुछ हो ही नहीं रहा है टाइप इसका। करो। नहीं कुछ मतलब ऑन नहीं। चेंज नहीं चल रहा है। तो आपको यहाँ पे देखो, आपको यहाँ पे फिगर आउट करना है कि इसका वैल्यू आपको कैसे मिलेगा, आप इस पे जब टाइप करोगे तो। ठीक है, ये हम लोग कर चुके हैं, या तो पुराने लेक्चर से रेफर करो या आप खुद गूगल करके ढूंढो। वो वैल्यू आपको वेरिएबल में सेट करनी है तो ऑटोमेटिक टेक्स्ट फील्ड में आ जाएगा। उसके बाद
यस करोगे या फिर यस को चेंज करके सेव कर दो, तो सेम वैल्यू मतलब आपका एडिट एपीआई कॉल होके सेव होना चाहिए। तो ये आपको करना है अभी, ठीक है। ये ट्राई करना है आपको। ठीक है, ये ट्राई करो फिर। अभी हम लोग, ठीक। ओके चलो बाय।